हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दशमलव संख्याओं का भाग। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था दशमलव संख्याओं के गुणा का। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है जाकर देख लें, उनकी जो कन्फ्यूजन है गुणा को लेकर वो दूर हो जाएगी। तो भाग जो हम सीखने वाले हैं वो क्वेश्चन के रूप में सीखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा पहला जो है वो है 584 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो हमने कल देखा था कि दशमलव क्या होता है, दशमलव का अर्थ क्या होता है, ठीक है, दशमलव को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने उसमें ये भी चर्चा किया था कि दशमलव चिन्ह को सूचित करने वाली जो संख्या होती है वो 10, 100,000 ये भी होती है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम ये, अगर हम 584 में डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो हम इतना लंबा चौड़ा डिवीज़न नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो हर है उसमें कितने शून्य लगे हुए हैं, यानी 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो, इस तरह का अगर हमारा हर है तब हम ऐसा करेंगे। तो ये है एक शून्य लगा हुआ है, यानी कि जो पॉइंट लगना है वो इकाई साइड में एक अंक के बाद लगेगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 58.4, यानी 58.4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लंबे चौड़े तरीके से करते हैं तो देखो ये 5 में जाएगा नहीं, ये लेंगे ये वाली अंक, तो ये होगी 58, और 10 से करेंगे तो 5 बार, तो ये 50, और माइनस करेंगे तो 8, फिर 4 हमने उतार लिया, फिर 8 टाइम्स गया 80 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर पॉइंट लगाया 40 हो गया, फिर 4 बार गया, और यह है। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हमको करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट ऐसे देखेंगे कितने जीरो लगे हुए हैं, उतने के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, सेम टू सेम हमने वही लिया है, बस हर को बदल दिया है। यहाँ हमने कितने जीरो ले लिए हैं, 2 जीरो, यानी कि 100 है। तो हम कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 2 अंक के बाद, तो 1 2, यानी कि यहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो ये है हमारा लंबा चौड़ा वाला मेथड। इसको हमको नहीं करना है, डायरेक्ट हम ऐसे कर देंगे कि 2 जीरो लगे हैं, 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ हम पॉइंट लगा दिए, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 16.8 है और डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। तो हम करते हैं, पहले भाग का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे संख्याओं का, बिना दशमलव के, ठीक है। तो हमने वही स्ट्रक्चर बना लिया। तो हम देख रहे हैं यहाँ हमारे पास क्या है, 16 है, तो हम पहले 16 को कट आउट करते हैं। तो 4 से करेंगे तो 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, यानी ये पूरा कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान ये देना है कि जब भी हम दशमलव संख्याओं का भाग देते हैं, तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है दशमलव के बाद वाली संख्या की, जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है दशमलव के बाद वाली संख्या की, तो हम दशमलव के बाद वाली संख्या को तभी लेंगे जब हम क्या करें, भागफल में पॉइंट लगा दें तब, ठीक। तो हमने क्या किया, अब देखो, अब यहाँ इधर तो कुछ है नहीं, अब हमें इधर की संख्या चाहिए, यानी पॉइंट लगाया, तो पहले हम क्या लगाते हैं, पॉइंट, ठीक। उसके बाद हमने 8 उतार लिया। अब 8 का हम क्या 4 का टेबल पढ़ेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 16.8 डिवाइडेड बाई 4 का क्या आ जाएगा, 4.2, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है 2.24 डिवाइडेड बाई 1.6, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक बात और ध्यान देना है कि हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो हर हो वो क्या हो, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि वो जो हर हो वो प्राकृतिक संख्या के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे कि भाग देने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस पॉइंट को एक अंक और खिसका दें तो ये 16 हो जाएगा। तो अगर हम इसको एक अंक खिसकाते हैं तो यहाँ भी एक अंक खिसकाएंगे, ठीक है। तो हमने ये 16 लाने के लिए एक अंक इसको खिसका दिया, तो ये 16 हो गया, एक अंक इसको खिसका दिया, तो ये हो गया 22.4, ठीक है। तो अब हम 22.4 में भाग देंगे 16 से, तो 16 से हम भाग देने जा रहे हैं, तो ये 22 से एक बार जाएगा, 6 बच गया। अब देखो हमें इसकी ज़रूरत है पॉइंट के बाद वाली संख्या की, तो पहले हम क्या लगा दें, पॉइंट, फिर हम उसको लेंगे। जब तक हम पॉइंट नहीं लगाएंगे तब तक हम पॉइंट के बाद वाली संख्या को नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमने पॉइंट लगाया और फिर इस संख्या को उतार लिया, 64 हो गया, और 16 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ा और 64 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और हमारा आंसर आ गया 1.4, ठीक। भाग हमारा एकदम से क्लियर हो जाए इसलिए हम कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, ठीक है, ताकि किसी को कोई समस्या ना रह जाए इस भाग वाले क्वेश्चन में, ठीक।
तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो 6 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें भाग देना है 0.084 में किससे, 0.2 से। तो अभी हमने कहा कि हम कोशिश यही करेंगे कि जो हमारा हर हो वो प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या होने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कि इस पॉइंट को इधर ले आएँ, एक अंक ले आएंगे, खिसकाएंगे इधर, तो इधर भी एक अंक खिसकेगा। तो ये हो गया 0.84। क्या हो गया, एक अंक इधर आया तो यहाँ पॉइंट लग गया 0.84 डिवाइडेड बाई 2। तो हम ये करते हैं 0, ये तो 0 रहेगा ही, साथ में हम पॉइंट के बाद वाली संख्या को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो हम पहले पॉइंट लगा देंगे, ठीक। और ये हम कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार, तो 8 होगा, कैंसिल आउट, फिर 4 उतारेंगे, 2 बार जाएगा, ये कट जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 0.42, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का है, वो क्या है, 0.09 डिवाइडेड बाय 0.3। फिर हम क्या करेंगे, देखो हम इस 0.3 को 3 बनाएंगे तो एक अंक इधर खिसकाएंगे पॉइंट को, तो ये भी एक अंक इधर आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 0.9 डिवाइडेड बाई 3। तो अब देखो जब डिवाइड करेंगे तो ये 0 पॉइंट और ये 3 टाइम्स जाएगा, तो 0.3 ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद से आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ये है 10.125 डिवाइडेड बाई 1.8, ठीक। तो फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट को एक अंक खिसकाएंगे, ये हो जाएगा 18, वैसे ही एक अंक इधर खिसकाएंगे तो 101.25, ठीक। और फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे लंबे चौड़े वाले मेथड से। तो हमने देखो यहाँ 18 25 कितना हो गया, 90, और ये क्या हुआ, बच गया 11, और ये देखो अब 11 में तो ये जाएगा नहीं, 18 कम है, तो अब हमें दशमलव की बाद वाली संख्या की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम क्या लगा दे, पॉइंट, क्योंकि जब तक हम दशमलव को लगाएंगे नहीं तब तक हम उसके बाद वाली संख्या को ले नहीं सकते, ठीक है। तो हमने 2 ले लिया, तो यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक। अब हम टेबल पढ़ेंगे, 18 का टेबल 6 बार जाएगा, 108 होगा, ये हम माइनस करेंगे 4 आएगा। अब फिर 5 बचा है, इसको भी उतार लिया, फिर 18 का टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो ये हो गया 36, माइनस करेंगे 9 बच गया। अब देखो ये केवल 9 है, अब 9 में तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर एक पॉइंट लगाएंगे, नहीं फिर एक पॉइंट नहीं लगाएंगे, अब हम 0 बढ़ा सकते हैं बिना पॉइंट के, ठीक है। तो हमने एक 0 बढ़ा लिया तो ये 90 हो गया, और 18 का टेबल हमने 5 बार पढ़ा तो ये 90 हो गया, ये कट गया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया 5.625। अब ये आप लोग का होमवर्क है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला है 0.094 डिवाइडेड बाय 0.02, 18.78 डिवाइडेड बाय 0.002, और नेक्स्ट है 1748 डिवाइडेड बाय 0.4, और अगला है 7.83 डिवाइडेड बाय 8.7। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आई है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकता है, ठीक है।